एक छोटे से शहर में आईपीएस अधिकारी कविता सिंह अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए मशहूर थीं। अपराधियों के दिल में उनका नाम सुनते ही डर बैठ जाता था। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द कोई नहीं जानता था। 12 साल पहले एक मेले में उनका 5 साल का बेटा आरव अचानक गायब हो गया था। पुलिस ने महीनों तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। समय बीत गया। कविता ने खुद को पूरी तरह नौकरी में झोंक दिया, लेकिन हर जन्मदिन पर बेटे की एक तस्वीर के सामने चुपचाप रोती थीं। एक दिन शहर में एक खतरनाक गैंग सक्रिय हो गया। सूचना मिली कि गैंग का एक सदस्य पकड़ा गया है। जब कविता पूछताछ के कमरे में पहुंची, तो सामने लगभग 18 साल का एक युवक बैठा था। उसकी गर्दन में वही आधा टूटा हुआ चांदी का लॉकेट था जो उन्होंने बचपन में अपने बेटे आरव को पहनाया था। कविता के हाथ कांपने लगे। अगली सुबह कविता सिंह ने बिना किसी को बताए अर्जुन को एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह अपने बेटे को दोबारा नहीं खोएंगी। लेकिन उसी रात एक अनजान नंबर से अर्जुन के फोन पर वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर गैंग का सरगना था। उसने अर्जुन से कहा, अगर तूने अपनी मां का साथ दिया तो हम उन सभी लोगों को मार देंगे जिन्होंने तुझे बचपन से पाला है। अर्जुन डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसका साथ दे। उधर कविता अपने विभाग की पुरानी फाइलें खंगाल रही थीं। उन्हें 12 साल पुराने केस में एक ऐसी रिपोर्ट मिली जिसे जानबूझकर छिपाया गया था। उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर थे डीआईजी राघव चौहान के। यही वही अधिकारी था जो आज पूरे विभाग में ईमानदारी का चेहरा बनकर घूम रहा था। कविता को अब समझ आ गया कि उनके बेटे का अपहरण किसी गैंग ने नहीं, बल्कि एक बड़े पुलिस क्राइम नेटवर्क ने कराया था। तभी अचानक उनके ऑफिस की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। पीछे से किसी ने उन पर हमला कर दिया। कविता ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग निकला। जमीन पर सिर्फ एक मोबाइल फोन गिरा रह गया। फोन अनलॉक करते ही उसमें एक वीडियो चल पड़ा। वीडियो में 12 साल पहले का वही मेला था और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि आरव का हाथ पकड़कर ले जाने वाला कोई अपराधी नहीं, बल्कि पुलिस की वर्दी पहने एक अधिकारी था। कविता की आंखें फटी रह गईं। अब यह लड़ाई सिर्फ एक मां की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ थी। वीडियो देखकर कविता सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि मेले से छोटे आरव को ले जाने वाला कोई और नहीं, बल्कि डीआईजी राघव चौहान का सबसे भरोसेमंद अधिकारी था। लेकिन इससे पहले कि कविता वीडियो की कॉपी बना पाती, अचानक उनका मोबाइल हैक हो गया और वीडियो अपने आप डिलीट हो गया। सौभाग्य से उन्होंने पहले ही वह वीडियो अपनी पेन ड्राइव में सेव कर लिया था। अब उन्हें समझ आ गया कि विभाग के अंदर कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उधर अर्जुन को भी गैंग के लोगों ने फिर से अगवा कर लिया। गैंग के सरगना ने वीडियो कॉल पर कहा, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो वह पेन ड्राइव हमें सौंप दो। कविता के सामने फिर वही मुश्किल फैसला था। एक तरफ बेटे की जान, दूसरी तरफ हजारों निर्दोष लोगों को इंसाफ दिलाने वाला सबूत। कविता अकेले ही गैंग के अड्डे पर पहुंच गई। उन्होंने पेन ड्राइव सरगना की ओर बढ़ा दी। जैसे ही सरगना उसे लेने आगे आया, चारों तरफ से पुलिस की स्पेशल टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया। लेकिन तभी डीआईजी राघव चौहान खुद वहां पहुंचा और चिल्लाया, कोई गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन का असली मालिक मैं हूं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी हैरान रह गए। कविता समझ गई कि अब लड़ाई सिर्फ गैंग से नहीं, बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम से है। और तभी राघव ने अपनी पिस्तौल निकालकर सीधे कविता पर तान दी। आज या तो तुम मरोगी, या फिर मेरा राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। राघव चौहान ने अपनी पिस्तौल कविता की ओर तान रखी थी। पूरे गोदाम में सन्नाटा छा गया। अर्जुन रस्सियों से बंधा अपनी मां को बेबस नजरों से देख रहा था। राघव हंसते हुए बोला, 12 साल पहले तुम्हारा बेटा मुझसे नहीं बच पाया था, और आज भी नहीं बचेगा। इतना कहते ही उसने ट्रिगर दबा दिया। धड़ा! गोली चली, लेकिन उसी पल अर्जुन अपनी पूरी ताकत से आगे कूद गया। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई। कविता ने मौका देखते ही राघव पर झपट्टा मारा। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया।
इसी बीच स्पेशल फोर्स अंदर घुस गई। राघव भागने लगा, लेकिन कविता ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। गोदाम की छत पर पहुंचकर राघव बोला, अगर मैं जेल गया तो कई बड़े लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। कविता ने दृढ़ आवाज में कहा, आज कानून किसी से नहीं डरेगा। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। वह नीचे गिरा और पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद अदालत ने राघव और पूरे गैंग को उम्र कैद की सजा सुनाई। 12 साल पुराना अपहरण का मामला आखिरकार सुलझ गया। अर्जुन का इलाज हुआ और वह पूरी तरह ठीक हो गया। एक शाम कविता और अर्जुन उसी मेले में पहुंचे जहां 12 साल पहले वे बिछड़ गए थे। अर्जुन ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, इस बार मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कविता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। भीड़ तालियां बजाने लगी। 12 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका था। सीख, मोराल, सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन अगर हिम्मत और ईमानदारी साथ हो तो न्याय होकर रहता है। मां का प्यार हर अंधेरे को हराने। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही भावनात्मक, रहस्य और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप कविता सिंह की जगह होते तो क्या पहले अपने बेटे को बचाते या कानून का साथ देते? आपका जवाब पढ़ने का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।